मैं सब लोगों को प्रणाम करते हुए आयोजक मंडल को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अलग जगह रखी है। और जब पूरा शिक्षा जगत शिथिल पड़ा हुआ है, सारी सरकारें शिक्षण संस्थाओं को बंद किए हुए हैं और सब कुछ खुलेगा, शिक्षण संस्था नहीं खुलेगी, इस तरह की जो स्थिति है, उस स्थिति में आपने इस आभासी पटल के माध्यम से एक ज्ञान यज्ञ शुरू किया है और उसमें रोज किसी न किसी नए विषय पर कुछ न कुछ नई बात कहने और सुनने का मौका देते हैं आप। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हाँ, देखिए, आज संयोग से व्यस्तता मेरी बहुत थी, इसलिए मैं पूर्व में तो नहीं सुन पाया। बहुत अच्छे अच्छे व्याख्यान हुए होंगे, क्योंकि मैंने देखा था वक्ताओं की श्रेणी बहुत अच्छी थी, उत्कृष्ट वक्ता थे उसमें। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ एक दो आहुति अपनी ओर से भी मैं इस यज्ञ में डालने की कोशिश करूंगा। आज का जो विषय है, शिक्षा, समाज और शांति, जैसा कि पिछले विषय के संदर्भ में मैंने कहा था, पिछले विषय में भी 3 बिंदु थे और तीनों में एक स्वच्छता, स्वास्थ्य और ये जो विषय था उसमें भी एक सीक्वेंस दिखाई पड़ रहा था। और वह बात इस विषय को लेकर भी मुझे दिखाई पड़ रही है। शिक्षा, समाज एवं शांति। शिक्षा और शिक्षा नीति पर स्वतंत्र रूप से एक वेबिनार आप आयोजित कर चुके हैं, उस पर बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक वाक्य में अच्छी शिक्षा उसे कहा जाएगा जो अच्छे संस्कार पैदा करे। तो अच्छा संस्कार हमारे अंदर आए, इस तरह की शिक्षा अच्छी शिक्षा मानी जाएगी। और जब अच्छे संस्कार के साथ व्यक्ति समाज का निर्माण करेगा तो स्वाभाविक रूप से वह समाज भी अच्छा समाज होगा। समाज शब्द पर एक दो वाक्य मैं कहूँ। समाज मनुष्यों के संगठन को कहा जाता है और इस संगठन, इस समुदाय की संरचना में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक, कि इसका एक प्रयोजन होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। निरुद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य के कोई संगठन न बनता नहीं है, लेकिन अगर बनता है तो वह समाज नहीं कहा जा सकता। एक तो समाज का एक उद्देश्य होना चाहिए और उद्देश्य जितना ही ऊंचा होगा उतना ही ऊंचा वह समाज होगा। दूसरा जो बिंदु है मेरी दृष्टि में, वो ये है कि कुछ प्रतिबंधात्मक नियम होने चाहिए जिनका पालन उस संगठन के प्रत्येक सदस्य को अवश्य करना चाहिए। बिना किसी नियम के अगर कोई संगठन बनता है तो वह समाज नहीं हो सकता और कुछ हो सकता है। बहुत सी सोशल फिलॉसफी पर बहुत सी किताबें हम लोगों ने पढ़ा है। मैकेंजी की किताब मैंने कभी पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है कि देयर आर सोसाइटीज विद इन सोसाइटी। एक तो बृहत्तर समाज है हमारा, और उस बृहत्तर समाज में अनेक समाज बने हुए हैं। ऐसा प्रायः अखबारों में अमुक समाज की बैठक, ब्राह्मण समाज की बैठक, क्षत्रिय समाज की बैठक इत्यादि। तो
समाज के अंतर्गत अनेक समाज बने हुए हैं, लेकिन यह दोनों शर्तें प्रत्येक समाज के लिए लागू होती हैं। और मैं जो कुछ विचार करने जा रहा हूँ वह उस बृहत्तर समाज के लिए है जो विभिन्न समाजों का समाज है, जिसे हम सोसाइटी कहते हैं। दैट इज सोसाइटी इज सोसाइटी ऑफ सोसाइटीज। चाहे जितनी सोसाइटीज रजिस्टर्ड हों रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, लेकिन वो सब की सब उस सोसाइटी की सदस्य हैं, उस समाज की सदस्य हैं जिसको हम सामान्य अर्थ में समाज कहते हैं। और वह समाज अच्छा तभी बन सकता है जब अच्छे संस्कार वाले नागरिक पैदा हों, उसके लिए सदस्य पैदा हों। तो अच्छी शिक्षा अच्छे व्यक्ति पैदा करता है, अच्छे व्यक्ति अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। और कसौटी इस बात की भी है कि आखिर अच्छा समाज हम किसे कहें। मेरी दृष्टि में अच्छा समाज वह समाज है जो शांति को लक्ष्य बनाकर विकसित हो रहा हो, जिसमें शांति हो, व्यवस्था हो, समृद्धि हो, हाँ, और तमाम तरह के जो सोशल वैल्यूज हैं वो जिसमें प्रतिफलित हो रहे हों, समता हो, सौहार्द हो, सहयोग हो। इस तरह के वर्च्यूज जिस समाज में, इस तरह के सद्गुण जिस समाज में विकसित होंगे, वह समाज शांति पैदा करेगा। और शांति का तो बड़ा महत्व है। वह तो एक तरह से मोक्ष का पर्यायवाची माना गया है। और वैदिक ऋषियों ने केवल समाज के शांति की नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के शांति की कामना की है। तो बहुत पॉपुलर शांति मंत्र है, द्यौः शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति औषधयः शांति। माने जल शांत हो, औषधियाँ शांत हो, पृथ्वी शांत हो, द्यौः शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो। इस प्रकार की कामना वैदिक ऋषि इसलिए करता है क्योंकि शांति से अच्छा और मानव मूल्य कोई नहीं है। ह्यूमन वैल्यूज जिनको हम कहते हैं, पीस इज परहैप्स द हाईएस्ट ह्यूमन वैल्यू, क्योंकि शांति के बिना हम कुछ भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते हैं। एक बात और कहीं देखने को मिली थी कि शांति और सन्नाटा में अंतर होता है। सन्नाटा भय का द्योतक है, भयवश सन्न हो जाना यह एक बात है, और शांत होना दूसरी बात है। शांति आध्यात्मिक है और सन्नाटा आतंक या भयोत्पादक है। इन दोनों में अंतर वैसा ही है। शांति और सन्नाटा में, शांति और सन्नाटा में जैसा अंतर एकांत और अकेलापन। अकेलापन हमें दुख देता है, लेकिन एकांत साधना के लिए बहुत अच्छा है। शांति अच्छी चीज है, सन्नाटा अच्छी चीज नहीं है। भयवश चुप रहना, सन्नाटा तो इसमें हो सकता है। मुझे वो डायलॉग याद आता है, कभी देखा था शोले फिल्म। गब्बर सिंह कहता है कि जब कोई बच्चा रोता है 50 मील तक, तो उसकी माँ कहती है चुप हो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो गब्बर के भय से चुप हो जाना ये सन्नाटा है, ये शांति नहीं है। किसी भी भय के कारण अगर चुप हो रहे हैं लोग,
तो वह शांति नहीं है। असली शांति वह आध्यात्मिक सद्गुण है। जो आध्यात्मिक सद्गुण केवल अच्छे समाज में ही मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। और अच्छा समाज वही हो सकता है जिसमें अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो। अच्छी शिक्षा हमें संस्कार देती है, संस्कार हमें अच्छे समाज का निर्माण कराना सिखाते हैं, और अच्छे समाज से हमें शांति जैसे आध्यात्मिक सद्गुण की प्राप्ति होती है। इस अर्थ में आज के भी तीनों बिंदुओं के बीच एक सीक्वेंस हमें दिखाई पड़ता है। एक सीक्वेंस हमें दिखाई पड़ता है। शिक्षा, समाज और शांति, इसको अगर इस क्रम में रखें हम, तो ये परस्पर कार्य कारण श्रृंखला के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। शिक्षा कारण है, समाज कार्य है, समाज कारण है, शांति कार्य है। तो साधन और साध्य के रूप में देख सकते हैं कि शिक्षा साधन है तो समाज साध्य है, और समाज साधन बनता है तो शांति साध्य हो जाती है। और हम में से अनेक लोग, मैं देख रहा हूँ, दर्शन जगत से जुड़े हुए हैं। तो दर्शन जगत से जुड़े हुए लोग तो यह जानते हैं और पढ़ते पढ़ाते हैं कि परम साध्य तो मोक्ष ही है, और वह मोक्ष भी शांति का वाचक है। वह भी एक परम शांति की अवस्था है। इस रूप में शिक्षा समाज से होते हुए हम इस यात्रा को उस परम साध्य तक ले जा सकते हैं। और सुधांशु जी ने और अन्य आयोजक मंडल के सुधीजनों ने यह बहुत ही सुंदर विषय चुना, और अत्यंत व्यस्तता के कारण बहुत कुछ इन विषयों पर देखने का अवसर नहीं मिला, और इसलिए बहुत कुछ कहने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी यह समापन सत्र है, और इसलिए इसी आशा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे कि हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाले नवयुवक तैयार करेंगे, वो अच्छा समाज बनाएंगे, और अच्छा समाज हमें समता, सौहार्द, परोपकार और शांति जैसे सद्गुण विकसित करने में मदद करेंगे। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद।